अभी आपने आईआईटी का जिक्र करा जी और इन दोनों केसेस और ज़्यादा आ रहे हैं सुसाइड्स वगैरह के। जी 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 बिल्कुल। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ के पीछे स्टिक हो जाते हैं। क्या इसमें टीचर्स या ट्रेनर्स का भी मुझे लगता है शायद रोल होता है, जो कि ये सिखाया जाता है कि निकालना ही निकालना है, इसके बिना ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। इस तरह की होती है ट्रेनिंग। मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम्म, समाज का एक जो प्रेशर है ना हम्म, वो बहुत ज़्यादा है। एक पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी कहीं ये बात कही भी थी कि ये जो हमको भ्रमित किया जाता है बच्चों को कि बेटा ये कर लो फिर लाइफ सेट है, बेटा ये कर लो फिर लाइफ सेट है, बेटा आईआईटी निकाल लो फिर लाइफ सेट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि वहाँ तक पढ़ लो, उसके बाद आराम ही आराम है। जबकि हकीकत ये है कि स्टूडेंट लाइफ से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ कुछ नहीं है। एंड आई से दैट विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है। आप अगर उसको एंजॉय करके करेंगे तो आप निकल जाएंगे। फिर आप पहुंचेंगे ज़िंदगी के एग्ज़ाम में, वहाँ सिलेबस डिफाइंड नहीं है। सिलेबस ही नहीं है कोई। रोज़ एक नई गूगली आएगी आपके पास, पर आपको तो ये बताएगा कि लाइफ सेट है। और सडनली आप पहुंचे, आप कह रहे हैं लाइफ तो सेट है ही नहीं, यहाँ तो रोज़ का स्ट्रगल है। रोज़ ऑफिस जाओ, रोज़ कुछ टारगेट को लेकर बजाई जा रही है, कभी किसी चीज़ को लेकर बजाई जा रही है, कभी ये बताया जा रहा है कि तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और ये तब हो रहा है जब हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट क्लियर करके आए हैं, इतनी पढ़ाई करके आए हैं। तो एक ये जो हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को ये कह के कि लाइफ सेट है, वो चेंज करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि लाइफ अभी सेट है, स्टूडेंट लाइफ जो है वो सेट है। पढ़ लो, अच्छे से नॉलेज गेन कर लो, क्योंकि आगे जो है बहुत बड़ा एग्जाम है। और वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। वो लाइफ लॉन्ग चलेगा और ये उसकी बड़ी अच्छी तैयारी है। यहाँ जितनी अच्छी तैयारी कर लोगे वहाँ उस एग्ज़ाम को तुम आराम से पास कर पाओगे। तो स्कॉलर्स बनाएं पर पर्सनालिटीज़ भी बनाएं। हम स्कॉलर्स बना रहे हैं, हम पर्सनालिटीज़ नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जब हम पर्सनालिटीज़ बनाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, हम उसको कितना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। ये एक बदलाव लाना बड़ा ज़रूरी है हमारे ओवरऑल सोसाइटल माइंड से। मैंने कुछ आईआईटी यूपीएससी के टीचर्स को ये कहते भी सुना है कि आईएएस अगर बन गए तो इससे अच्छा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आईआईटी निकाल लिया तो फिर इससे कुछ नहीं है। ये कहना भी मुझे लगता है गलत है। इससे अच्छी चीज़ पूरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, हमें नहीं पता है। फिर मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ। मैं फ़ौजी हो जाता, शायद मैं खुश रहता, पर मैं जो आज कर रहा हूँ कभी पता ही नहीं चलता मुझे। राइट। एक बहुत अच्छा कोट है, मैं भूल रहा हूँ किसने कहा था, बहुत फेमस राइटर ने कहा है भाई कि इफ़ यू बिकम व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, देन यू बिकमिंग दैट इज़ योर पनिशमेंट। मतलब आपने सोचा बचपन से ही मुझे ये करना है, और फिर आपने मेहनत कर के वहाँ पहुँच गए, कर लिया, और फिर आप वहाँ पर अटक गए। आपने कहा अब आप आई हैव अराइव्ड, अब मैं यही करूँगा, इसी में ख़त्म हो जाऊँगा। तो आपने क्या किया? आपने मेहनत तो करी एक समय तक, उसके बाद जो संभावनाओं के साल थे वो आपने ख़त्म कर दिए अपने सामने से कि अब मैं आई हैव अराइव्ड, नाउ आई विल नॉट एक्सप्लोर एनी अपॉर्चुनिटीज़, आई विल नॉट एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटीज़। आप क्या कुछ नहीं बन सकते थे। चेतन भगत अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर खुश रहते तो शायद चेतन भगत नहीं बनते। राइट। हिंदुस्तान के मतलब विकास स्वरूप जी को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। स्लम डॉग मिलियनेयर इतनी बड़ी फिल्म किसकी किताब पे बेस्ड थी? विकास स्वरूप। विकास स्वरूप के साथ क्या थे? विकास स्वरूप साहब IFS थे, फॉरेन सर्विसेज में थे, बढ़िया एम्बेसडर थे, कौंसल जनरल रहे होंगे जिस समय किताब लिखी होगी उन्होंने, बढ़िया चार्म लाइफ जी रहे थे। नहीं करते एक्सप्लोर अपने अंदर के राइटर को, तो क्या हो जाता? किया उन्होंने, एक्सप्लोर किया तो कहाँ पहुँच गए। तो लाइफ इज़, मुझे लगता है, इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ कभी सेट नहीं होगी, कभी सेट नहीं होगी। और जिस दिन सेट होने लगे उस दिन कुछ ऐसा करो कि वो उस सेट होने से अनसेट हो जाए, तभी कुछ निकलेगा।